इधर राजमहल से विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाने के फैसले का एक और जहां जेएमएम का स्थानीय संगठन विरोध कर रहा है, तो वहीं जेएमएम नेता और पूर्व मंत्री लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से टिकट की दावेदारी ठोक दी है। साथ ही इस सिलसिले में उन्होंने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को खत लिखा है। उन्होंने पार्टी के फैसले को सर्वमान्य करार दिया है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र की लोगों को अपनी सेवा देने के लिए राजमहल लोकसभा सीट से 2019 के चुनाव में जेएमएम से उम्मीदवारी के लिए मैंने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन को दावेदारी के लिए आवेदन दे दिया है। पार्टी चाहे तो राजमहल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इस बार चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र गोड्डा बनता दिख रहा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व संथाल परगना के सीट के माध्यम से अगल बगल की सीटों पर भी नजर गड़ाए हुए है, तो वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी को परास्त करने के नाम पर झारखंड में भले ही विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, लेकिन गोड्डा सीट के लिए महागठबंधन के ही दल आपस में लड़ने में जुटे हुए हैं। जेवीएम यहां से प्रदीप यादव को मैदान में उतारना चाहता है, तो कांग्रेस पूर्व सांसद फुरकान अंसारी पर यहां से दांव आजमाना चाहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में फुरकान अंसारी चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार कांग्रेस, जेवीएम और जेएमएम महागठबंधन में साथ हैं। ऐसे में लेकिन गोड्डा सीट पर अब तक पेंच फंसा हुआ है। लड़ाई भले ही गोड्डा की दिख रही हो, लेकिन सियासी पार्टियां यहां से कई और सीटों को साधने में जुटी हुई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में इसी इलाके की 2 सीटें दुमका और राजमहल को जीतने में जेएमएम सफल रहा। इसलिए विपक्षी पार्टियों की नजर तीसरी सीट गोड्डा पर है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा में काम का हवाला देकर बीजेपी नजदीक की सीटों को प्रभावित करने की तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। उनके सारे नारों को जनता ने पहचान ली है कि ये केवल चुनाव के समय झूठे नारों को देते हैं, झूठे वादों को रखते हैं। इस बार जो है जब महागठबंधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का वोट 1,90,000 से 3,80,000 हो गया, और इस बार जब महागठबंधन होगा तो ये वोट 6,50,000 से लेकर 6,80,000 के बीच में होगा। 1989 से लेकर 2014 तक यहां अब तक कुल 9 बार चुनाव, जिनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं, जिनमें 6 बार बीजेपी, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार जेएमएम और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली। जगदम्बी प्रसाद यादव यहां 4 बार जीते। उनके निधन के बाद 2000 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर प्रदीप यादव सांसद बने। फिर 2004 में इस सीट से कांग्रेस के फुरकान अंसारी सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निशिकांत दुबे को 3,80,500 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के फुरकान अंसारी को 3,19,818 और तीसरे नंबर पर रहे जेवीएम के प्रदीप यादव को 1,93,506 वोट हासिल हुए। यानी बीजेपी ने 60,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस को शिकस्त दी थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और जेवीएम महागठबंधन का हिस्सा है। दोनों में से कोई गोड्डा सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये दिलचस्प होगा कि भाजपा के खिलाफ गोड्डा सीट को कौन सा रणबांकुरा गठबंधन की झोली में डालने में कामयाब होता है, या फिर भाजपा इस सीट पर हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। और अब बात सिंहभूम लोकसभा सीट की, जिस पर आज तक कोई भी महिला सांसद नहीं बन पाई। दिलचस्प यह है कि सिंहभूम में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है। कैबासा, चक्रधरपुर और मंझगांव में महिला मतदाताओं की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इस सीट से आज तक कोई महिला नेता सांसद नहीं बन पाई। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा कांग्रेस पार्टी इस मामले में महिलाओं को कुछ यहाँ प्रतिशत, जैसे 33% आरक्षण की बात उन्होंने किया है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ महिला कैंडिडेट होगी। महिला बहनों को भी कम से कम प्राथमिकता के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए संसद